हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी 3 प्रकार की पेंशन होती है। नंबर 1 दिव्यांग पेंशन, नंबर 2 वृद्ध पेंशन, नंबर 3 विडो पेंशन। दोस्तों आज हम विडो पेंशन के विषय में बात करेंगे और विडो पेंशन में जो बात करेंगे वह है एनपीसीआई। दोस्तों विडो पेंशन में भी अब एनपीसीआई शुरू हो गई है। पहले वृद्ध पेंशन में थी, अब विडो पेंशन में शुरू हो गई है। यह क्यों हुई है और अगर आपकी विडो पेंशन में एनपीसीआई नहीं है तो उससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है। आपकी विडो पेंशन में एनपीसीआई है अथवा नहीं है उसका आप कैसे पता करेंगे। अगर एनपीसीआई आपकी विडो पेंशन में नहीं है तो आप उसको कैसे कराएंगे। क्या क्या तरीके हैं कि आप अपनी विडो पेंशन में एनपीसीआई करा सके और उसका कोई विकल्प भी है अथवा नहीं है। तो इन सब बातों के विषय में हम बात करेंगे, लेकिन इन सब से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनपीसीआई होता क्या है। दोस्तों एनपीसीआई वास्तव में एक पोर्टल है। यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित पोर्टल होता है और इस पर बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो एनपीसीआई के इस पोर्टल पर आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। इसे ही हम सामान्य भाषा में बैंक खाते में एनपीसीआई बोल देते हैं। हालांकि एनपीसीआई बहुत बड़ा पोर्टल है, लेकिन एक आम भाषा में हम कह देते हैं कि हमारे बैंक खाते में एनपीसीआई होना है। इस एनपीसीआई पोर्टल पर जो हमारा बैंक अकाउंट होता है आधार से लिंक हो जाता है और इसे एक हम यह भी बोल सकते हैं कि हमारा डीबीटी लिंक हो गया है। इसको हम आधार सीडिंग भी बोल सकते हैं, यानी बैंक खाते में एनपीसीआई होना अथवा डीबीटी लिंक होना अथवा आधार सीडिंग होना, तीनों एक ही पर्यायवाची है। दोस्तों अब बात करते हैं विडो पेंशन में एनपीसीआई की। मैं आपको बताना चाहूँगा वृद्ध पेंशन में भी साल भर पहले एनपीसीआई शुरू हो गई है और अभी भी चल रही है। जिन वृद्ध लोगों ने अपने खाते में एनपीसीआई नहीं कराई है उनकी पेंशन बंद हो गई है। तो उसी तर्ज पर विडो पेंशन में भी एनपीसीआई शुरू कर दी गई है और जो विडो लेडी अपने खाते में एनपीसीआई नहीं कराएगी, एनपीसीआई पोर्टल पर डीबीटी लिंक नहीं कराएगी, उनकी भी पेंशन भविष्य में बंद हो जाएगी। देखिए पहले केवाईसी, अब एनपीसीआई हो रही है और ये इसलिए होती है कि पेंशन में पारदर्शिता बनी रहे। सरकार द्वारा समय समय पर ऐसे उपाय किए जाते हैं कि किसी अपात्र के पास पेंशन न जाए। जो पात्र है वास्तव में उसी के पास पेंशन का पैसा जाए, जिससे सरकारी धन का भी दुरुपयोग न हो और पारदर्शिता बनी रहे, आपको भी समस्या न आए। इसमें अगर आप केवाईसी, एनपीसीआई बहुत सारी चीज़ें करा लेते हैं तो ये आपका ही हित है, ये राष्ट्र का हित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले वृद्ध पेंशन में, अब विडो पेंशन में और भविष्य में दिव्यांग पेंशन में भी एनपीसीआई हो जाएगी। अब दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि आपके खाते में एनपीसीआई है अथवा नहीं है। यह जानने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है कि आप अपने जिला स्तरीय विभाग में जा सकते हैं। जैसे अगर कोई वृद्ध पेंशनर है वह तो समाज कल्याण दफ्तर में जाएगा जिले के, और अगर कोई विडो लेडी है वह प्रोबेशन विभाग, जिसको हिंदी में महिला विभाग भी बोलते हैं, वहाँ जाकर पता कर सकता है कि हमारी एनपीसीआई खाते में हुई है अथवा नहीं है। इसके अलावा आप घर बैठे भी इसका पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए आपको अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप पता करना चाहते हैं आपके खाते में एनपीसीआई हुई है अथवा नहीं है, तो हम इसको समझते हैं। हमें स्क्रीन पर आना होगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल में जाना होगा, PFMS ऊपर लिख देना होगा, फिर सर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर आप देख सकते हैं डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, जो लाल घेरे में है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें खुलकर आ जाती है और हमें यहाँ एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम डालना होगा। फिर इस पर डीबीटी स्टेटस में बेनिफिशियरी वैलिडिटेशन पर हमें क्लिक करना होगा। फिर एंटर एप्लीकेशन आईडी में रजिस्ट्रेशन संख्या भर देनी होगी, जो 31 से शुरू होती है, 3183 से शुरू होती है। वह रजिस्ट्रेशन संख्या जो पेंशन की होती है वह इसमें भर देनी होगी। फिर नीचे कैप्चा भरना होगा और कैप्चा भरने के बाद जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्टेटस खुलकर आ जाएगा। ऊपर देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी जो हमने भरी थी, यह
एप्लीकेशन आईडी है और इस तरीके से यह इसका स्टेटस खुलकर आ गया है। यह सितंबर 5 का स्टेटस है पेंशन का। फिर यह स्टेटस 18 सितंबर का है, आगे बढ़ता चले जाएगा स्टेटस। तो लास्ट में 15 मार्च का स्टेटस है। तो आपको लास्ट स्टेटस देखना है। तो 15 मार्च का जो स्टेटस है आप यहाँ देख सकते हैं। NPCI नीचे की तरफ जब आप जाएंगे NA यानी NPCI नहीं हुई है इस खाते में। और अगर किसी खाते में NPCI हुई होती है तो आप देख सकते हैं, एक एप्लीकेशन आईडी आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ NPCI में लिखा है वैलिडेटेड मई 23, यानी मई 23 में इसकी खाते की NPCI हो गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपकी NPCI हुई है अथवा नहीं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या भी नहीं है तो आप फिर कैसे पता करेंगे? आप अपने आधार कार्ड से पता कर सकते हैं। आधार नंबर होता है उससे भी पता कर लेंगे, लेकिन उसमें भी एक थोड़ी सी शर्त है कि आपके आधार नंबर में कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी आपके आधार से कोई मोबाइल नंबर लिंक हो। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप निकटतम आधार सेंटर पर जाकर अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। 5 मिनट का काम है, आधार लिंक आपके मोबाइल नंबर से हो जाएगा। फिर अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है या पहले से ही आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो फिर आप कैसे पता करेंगे? आइए स्क्रीन पर आते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, गूगल में जाएंगे NPCI, फिर NPCI पर आगे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भारत आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर इसमें यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर भर लेंगे, एंटर योर आधार में, और फिर कैप्चा भरेंगे, चेक स्टेटस करेंगे। और चेक स्टेटस करने के बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक मैसेज आएगा, उस पर OTP आएगा, वह OTP भर देंगे और OTP भरने के बाद स्टेटस दिख जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जो उसमें मैपिंग स्टेटस है इसमें लिखा है इनेबल्ड फॉर DBT, यानी आपके खाते में NPCI अभी तक नहीं हुई है। आपके खाते में जो NPCI जो DBT है वो एक्टिव नहीं है, आपको अपनी NPCI करानी होगी। और अगर इसमें आता है एक्टिव लिखा हुआ, मैपिंग स्टेटस में एक्टिव जैसे आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी NPCI आपकी DBT एक्टिव है, आपको NPCI नहीं करानी है। तो दोस्तों यह 3 तरीके थे आप NPCI पता कर सकते हैं। एक तरीके में आपको जाना पड़ेगा विभाग में, दो तरीके ऐसे हैं घर बैठे आप NPCI का पता कर सकते हैं कि आपके खाते में NPCI हुई है अथवा नहीं हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके खाते में NPCI नहीं हुई है तो आपको क्या करना होगा? दोस्तों आपको बैंक में जाना होगा। बिना बैंक जाए आपकी NPCI नहीं होगी। बहुत सारी वीडियो YouTube पर डली रहती है, उसमें कहा जाता है कि आप घर बैठे NPCI करें। दोस्तों NPCI बिना बैंक में जाए नहीं हो सकती। आपको बैंक में जाना होगा और वहाँ NPCI आपको खाते में कराने के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा। देखिए अब बात आती है कि NPCI आपको किस खाते में करानी है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम ने जो बैंक अकाउंट अपनी पेंशन में दिया है, जब हमने आवेदन किया था पेंशन के लिए, कोई अकाउंट नंबर हमने दिया था जिसमें हमारी पेंशन लगातार आ रही है, हम चाहते हैं कि हम NPCI उसमें न कराए। चाहे तो आप NPCI उस खाते में भी करा सकते हैं जिसमें आपकी पेंशन लगातार आ रही है। अगर उस खाते में NPCI कराते हैं तो उसी खाते में लगातार आपकी पेंशन आती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा खाता कि उसमें मुझे NPCI दूसरे खाते में करानी है, तो उस खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। और ये बात जान लीजिए, NPCI सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट के खाते में होती है। मानकर चलिए आपके बहुत सारे बैंक में अकाउंट है, तमाम तरह के अकाउंट है, लेकिन उन सभी बैंक अकाउंट में से सिर्फ एक ही अकाउंट में आपकी NPCI होगी। NPCI पोर्टल पर आपका आधार कार्ड सिर्फ एक ही बैंक खाते से लिंक होता है, ये आपको बात जान लेनी है। तो जिस भी खाते में आप NPCI कराना चाहते हैं उसी खाते में आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। आपने चाहे कोई भी अकाउंट दिया हो पेंशन के लिए, उस पेंशन के खाते से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह NPCI होने पर जो पेमेंट होता है वह आधार बेस पेमेंट हो जाता है। जिस भी आधार में आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होगा उसी बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन चली जाएगी। यहाँ बैंक अकाउंट मायने नहीं रखता, यहाँ आधार कार्ड मायने रखता है। यानी आपका आधार जिससे बैंक से अकाउंट है वहीं आपकी पेंशन जाएगी, चाहे पेंशन का आपका कोई भी अकाउंट हो। तो आप जिस भी अकाउंट में NPCI कराना चाहते हैं उस बैंक में आपको जाना होगा।
वहाँ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। सामान्यतः सभी बैंक में वो जो फॉर्म होता है, फॉर्म का प्रारूप होता है, एक सा ही होता है। तो मैं आपको प्रारूप दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा हम समझते हैं। स्क्रीन पर आते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्म होता है। इसमें जब यहाँ नीचे दिखेंगे हम ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट टिक 1, इसमें देखिए 3-4 कॉलम है। सबसे पहला है आई विश टू सेंड माई अकाउंट नंबर। देखिए पहले नंबर का जो है, इसमें यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि हम किस अकाउंट में अपना NPCI कराना चाहते हैं। पहला नंबर का यह कॉलम होता है। अगर आप जिस भी अकाउंट में अपना NPCI कराना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर लिख दीजिए पहले नंबर पर। ये जो 4 कॉलम है इनमें से किसी एक पर हमें क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, ये बात मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, बैंक वाले भी आपको इसके बारे में बताएंगे, तो आप इसको समझ ले तो बेहतर है। यहाँ भी दूसरा इसमें है दूसरा ऑप्शन आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखिए अगर आप किसी दूसरे बैंक में आपने NPCI कराई है, अपने आधार से कोई पहले ही आप NPCI करा चुके हैं, तो फिर यह दूसरे कॉलम पर निशान लगाना होगा। और इसमें आप देख सकते हैं मोटे अक्षर में लिखा है दूसरे कॉलम में बाद में, आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई NPCI मैपिंग। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, NPCI सिर्फ और सिर्फ एक ही खाते में होती है। मानकर चलिए आप पंजाब नेशनल बैंक में जाकर NPCI कराना चाहते हैं, लेकिन स्टेट बैंक में आप पहले ही NPCI करा चुके हैं, तो आपको ये दूसरा कॉलम भरना होगा और आपको लिखना होगा कि मैं स्टेट बैंक में NPCI अपनी रद्द करवाना चाहता हूँ और पंजाब नेशनल बैंक में NPCI शुरू कराना चाहता हूँ। तो दूसरे नंबर का जो कॉलम है तब भरा जाता है। फिर तीसरे नंबर का कॉलम है, लास्ट में पढ़ेंगे, आई डू नॉट वांट टू चेंज माई NPCI मैपिंग। देखिए अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे बैंक में ही आपकी NPCI बनी रहे दूसरे अकाउंट में, तो तीसरे नंबर का कॉलम पे टिक लगाना होता है। और चौथे नंबर का कॉलम है, आई विल नॉट बी गेटिंग DBT, मैं NPCI कराना ही नहीं चाहता कहीं। तो 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम में से आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप इसको देख सकते हैं। जैसे पहले नंबर का जो कॉलम है वही इसमें महत्वपूर्ण है, और दूसरे नंबर का कॉलम अगर आप किसी दूसरे अकाउंट से NPCI ख़त्म कर जिस बैंक में गए हैं उसमें कराना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर का आपको इसमें निशान लगाना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्म होता है लगभग सभी बैंक में, आप उसको भरकर वहाँ दे दीजिए और आपके जो अकाउंट में है NPCI हो जाएगी। अब दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते, किसी खाते में NPCI नहीं करवाना चाहते, तो आप एक और काम कर सकते हैं, निकटतम डाक खाने में जाइए और अपना अकाउंट वहाँ खुलवा लीजिए। डाक खाने में जो आपका अकाउंट खुलेगा उसमें ऑटोमेटिक NPCI हो जाएगी। जो बैंक होते हैं, बैंक में हम जब खाता खुलवाने जाते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक NPCI नहीं होती, उसके लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। और जब डाक खाने में आप जाएंगे वहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये भी एक आपके पास रास्ता है अगर बैंक में नहीं जाना चाहते। भले ही आपने अपना पेंशन का कोई अकाउंट वहाँ दिया हुआ है विभाग में फॉर्म भरते समय, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डाक खाने में अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। अब बात आती है NPCI के बाद आपको क्या करना है। जो आपका NPCI हो गया, उसका कोई आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, डाक खाने में से आपने खाता जो है उसका वो ले लिया, कार्ड ले लिया, क्या आपको विभाग में इसकी सूचना देनी होगी? नहीं दोस्तों, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। वो ऑटोमेटिक आपका आधार सीडिंग बैंक में हो जाएगा आपके आधार के नाम से। आपको कहीं कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं, न कहीं कोई प्रिंट आउट जमा कराने की आवश्यकता। जिस खाते में आपका आधार सीडिंग हो गया, NPCI पोर्टल पर जिस अकाउंट में आपका आधार जुड़ गया, उसी खाते में आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। और कई बार दोस्त बहुत से कहते हैं कि हमने NPCI करा लिया, अब पता नहीं हुआ या नहीं। वो मैंने आपको तरीका बताया है, 2-3 तरीके हैं, उस माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में NPCI हो गया या नहीं हो गया, आपका आधार जुड़ गया किसी खाते से अथवा नहीं जुड़ गया। या तो अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या से आप पता कर लीजिए, या आधार कार्ड से पता कर सकते हैं कि आपका NPCI एक्टिव हो गया या नहीं हो गया। तो दोस्तों जल्द से जल्द पता कर लीजिए कि आपके किसी खाते में, बैंक अकाउंट में NPCI है अथवा नहीं है, और अगर नहीं है तो किसी भी खाते में बैंक में जाकर करा लीजिए, नहीं तो डाक खाने में जाकर अपना नया खाता खुलवा लीजिए, उसमें ऑटोमेटिक NPCI हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।